हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल वीके सर में। मैं राकेश कुमार आप लोगों को पुनः स्वागत करता हूं हिस्ट्री के इस नए वीडियो वैदिक सभ्यता में। तो दोस्तों आइए आज हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद एक लंबा गैप जो भारतीय इतिहास में देखने को मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन माना जाता है। तो दोस्तों 1700 BC के आसपास में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन माना जाता है। उसके बाद लगभग 1500 के बीच में 1500 ईसा पूर्व के बीच में हमें कोई भी विशेष सभ्यता देखने को नहीं मिलती है और 1500 BC के आसपास में एक नई सभ्यता का जन्म होता है जिसका नाम दिया गया है वैदिक सभ्यता। इस वैदिक सभ्यता पर जुड़े हुए बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके सामान्य परिचय की ओर देखते हैं। अगर भारत में बात करें सभ्यताओं के विकास का, तो सभ्यता का विकास थोड़ा उल्टा क्रम रहा है, क्योंकि पहले सिंधु घाटी सभ्यता आया जो नगरीय सभ्यता के रूप में माना जाता था और विशेष रूप से यह विश्व में नगरीय सभ्यता के रूप में ही प्रचलित रहा। लेकिन बाद में आने वाले सभ्यता को जानते हैं जो ग्रामीण सभ्यता थी। तो पहले हमारे देश में नगरीय सभ्यता आई और बाद में ग्रामीण सभ्यता। तो कहीं ना कहीं यह सभ्यता का क्रम हमें उल्टा दिखाई देता है। चलिए बात करते हैं वैदिक सभ्यता का। तो वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया था, पहला ऋग वैदिक काल एवं दूसरा उत्तर वैदिक काल। दोस्तों ऋग वैदिक काल को ही पूर्व वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। तो आर्य जो थे वो सबसे पहले सप्त सिंधु यानी पंजाब के आसपास क्षेत्रों में बसे। अब बात करते हैं ऋग वैदिक काल की। तो ऋग वैदिक काल का परिवार जो था प्रतिशतात्मक होता था। इनके काल में मुख्य जो व्यवसाय हुआ करते थे वो पशुपालन एवं कृषि था। और जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि यह सभ्यता जो थी ग्रामीण सभ्यता थी। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे जानकारी के स्रोत के बारे में। तो आइए जानते हैं कि इनके जानकारी के स्रोत क्या है। तो इनके जानकारी के स्रोत साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों थे। साहित्यिक यानी कि जिनका कोई लिखित साक्ष्य हो, और पुरातात्विक साक्ष्य वो होते हैं जिनका कोई खुदाई के द्वारा या अभिलेख के द्वारा जिनसे जानकारी प्राप्त होता है। तो दोस्तों पुरातात्विक साक्ष्य का स्रोत जो है बोगाज कोई का अभिलेख जो है ये सबसे मशहूर था। ये 1900 BC के आसपास 1900 BC के इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र व सत्य का उल्लेख इन्हीं बोगाज कोई के अभिलेख से हमें प्राप्त होता है। एवं साहित्यिक स्रोत जो हैं ये चारों वेद हैं, जिनको हम लोग एक एक करके जानेंगे कि जो वैदिक काल के साहित्यिक स्रोत हैं वो किन किन से हमें प्राप्त होते हैं। तो वो चारों वेदों से प्राप्त होते हैं, जिनमें पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। तो आइए एक एक करके हम लोग जानेंगे, जिनमें सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। चलिए सबसे पहले हम लोग ऋग्वेद के बारे में जानते हैं कि ऋग्वेद जो है इसका संकलन किसने किया था। तो इसका संकलन वेद व्यास ने किया था। अब हम लोग बात करेंगे इनमें देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्र भी शामिल थे। इनमें कुल 10 मंडल, 10,462 मंत्र, 1028 सूक्त है। किस मंडल को वंश मंडल कहते हैं? तो दूसरे एवं सातवें को। सबसे नवीन मंडल कौन सा था? तो 10वां मंडल था। और 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख प्राप्त होता है? तो देवता सोम का। और ऋग्वेद के जो पाठ करते थे उन्हें होत्री कहा जाता था। एवं ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी दोस्तों? तो सरस्वती नदी थी। अस्तो मा सदगमय ऋग्वेद से ही लिया गया है। 10वें मंडल में यमुना और गंगा का उल्लेख मिलता है। इस वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता रही है, जिनमें इंद्र का सबसे ज़्यादा उल्लेख 250 बार हुआ है। गायत्री मंत्र का उल्लेख भी इसी वेद में हम लोग को प्राप्त होता है। दोस्तों हम लोग आगे की तरफ चलेंगे, देखते हैं सामवेद। तो आइए सामवेद को एक एक करके हम लोग जानेंगे इनका पॉइंट क्या है। तो सामवेद का जो उपवेद है उन्हें गंधर्व वेद के नाम से जाना जाता है। सामवेद के प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। इसके पाठ करने वाले को उद्गता कहा गया। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। अब बात करते हैं हम लोग यजुर्वेद के बारे में। तो इस वेद में 2000 मंत्र एवं 40 मंडल हैं। हाथियों के पालने का उल्लेख भी इसी वेद से हमें प्राप्त होता है। इस वेद में कर्मकांड और यज्ञ पर बल दिया गया है। यह कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। और इस वेद में सर्वप्रथम जिसका उल्लेख मिलता है वो है वाजपेयी और राजसयु। इस वेद के पाठ करने वालों को क्या कहा जाता है? तो अथर्वयु कहा जाता है। दोस्तों हम लोग अथर्ववेद के बारे में बात करेंगे। आइए एक एक करके अथर्ववेद के बारे में जानते हैं। इस वेद के दो शाखाएँ हैं, पहला है शौनक एवं पिप्लाद एवं दूसरा अथर्ववेद को ही ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इस वेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना, विज्ञान एवं भारतीय औषधि संबंधी जानकारी है। इस वेद के पाठ करने वाले को ब्रह्म कहा जाता है।
इस वेद के 3 उपनिषद हैं, मुंडक, मांडुक्य एवं प्रश्न। इस वेद के कोई भी आरण्यक नहीं है। इस वेद में किस राजा का उल्लेख है? इस वेद में राजा परीक्षित, इन्हें मृत्यु लोक का देवता बताया गया है, इनका उल्लेख है। अब बात करते हैं हम लोग वेदांग के बारे में। तो वेदांगों की कुल संख्या आप लोग जानते हैं कि 6 होती है। आइए वो भी देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो पहला जो है आपका व्याकरण वेदाई है, दूसरा शिक्षा है, तीसरा छंद और चौथा ज्योतिषी, पांचवा है कल्पसूत्र एवं छठा है निरुक्त। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो हम लोग बात करेंगे अब उपनिषद के बारे में। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि उपनिषदों की कुल संख्या 108 होती है एवं भारतीय दर्शन का स्रोत पिता जनक उपनिषद को ही कहा जाता है। इन्हें ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो सत्यमेव जयते हैं वो कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आरण्यक के बारे में। तो आरण्यक की संख्या जो है कितनी होती है दोस्तों? तो आरण्यकों की संख्या जो है 7 होती है। वो भी जान लेते हैं कौन कौन से। ऐतरेय, तैत्तिरीय एवं संखायन, मैत्रायणी, तलवकार, मध्य एवं नायक होता है। तो अब ये आरण्यक इन्हें क्यों कहा जाता है? आरण्यक किसे कहते हैं दोस्तों? तो आरण्यक उन्हें कहते हैं जो जंगलों में एवं वनों में रहकर पुस्तकों की रचना की, उन्हें आरण्यक कहा गया है। अब बात करते हैं अन्य टॉपिकों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे धर्मशास्त्र किसे कहा जाता था? तो स्मृतियों की। सबसे प्राचीन स्मृति का नाम क्या है? तो मनुस्मृति, जिसकी रचना 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के मध्य हुई थी। पुराणों की संख्या कुल कितनी है? तो 18 है। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण, जो कि विष्णु का उल्लेख प्राप्त होता है इसमें। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग अगले पॉइंट के बारे में। तो ऋग्वेद की जो राजनीतिक स्थिति थी वो कैसी थी? राजनीतिक स्थिति कैसी थी? तो वहाँ का राजनीतिक जीवन जो था उस समय कबीलाई जीवन था। कबीलाई जीवन था। ठीक है दोस्तों, लोग जो थे कबीला बनाकर रहते थे और कबीला का समूह बड़ा होता था तो उन्हें जन कहा जाता था। और जन की देखरेख के लिए जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था उन्हें राजन यानी राजा कहा जाता था। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि जो राजा था क्या उसकी तुलना हम चंद्रगुप्त जैसे राजा से करेंगे? तो जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो राजा थे ये नाम मात्र राजा थे। यहाँ पर राजा केवल नाम मात्र का राजा हुआ करता था। उसे कबीला का संरक्षण तो प्राप्त था, लेकिन वह अधिकार असीमित नहीं था। वो बहुत ही सीमित संबंधों में राजा का अधिकार दिए गए थे ताकि वह वैदिक क्षेत्र के शासन को चला सके। तो राजा के पास शासन का अधिकार तो था, लेकिन वह बहुत सीमित होता था। न तो उनके पास नियमित सेना होती थी और न ही टैक्स वसूलने का नियमित कोई परंपरा हुआ करता था। तो राजा के सहायता के लिए समिति, सभा, विदय एवं गण जैसी संस्था बनाई गई। चूँकि राजा अपने आप को में इतना योग्य नहीं था कि उस समय की अकेले प्रशासन को चला सके, इसीलिए कई ग्रुप मिलकर उनकी सहायता करते थे। आइए इनके बारे में एक एक करके हम लोग देखेंगे आगे। जैसे यहाँ फैक्ट निकल के आ रहा है कि राजा को जनशय, विस्पति, गणपति एवं गोपति कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल था। स्त्री भी इस सभा में भाग लेती थीं। और विदथ क्या था? तो ये आर्य का सबसे प्राचीनतम संस्था था। उत्तर वैदिक काल में इस संस्था को समाप्त कर दिया गया। अब इन पे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हम लोग एक करके समझेंगे। वैदिक काल में बलि एक प्रकार का कर था, ध्यान रखिएगा, बलि जो है एक प्रकार का कर था। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 1/16वां भाग मिलता था। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को क्या कहा गया है? तो कृपण कहा गया है। अब बात करते हैं हम लोग ऋग्वैदिक समाज का। तो इस काल में समाज को 3 भागों में विभाजित किया गया, पुरोहित, राजन्य एवं सामान्य। तो युग में जो है मुख्य खाद्य पदार्थ जो है चावल और जौ था। गाय को क्या कहा जाता था, जिसका अर्थ है न मरने योग्य। घोड़ा के मांस अश्वमेघ यज्ञ के अवसर पर खाया जाता था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को अमाजू कहते थे। वैदिक रचनाएं लिखने का श्रेय लोपामुद्रा, घोषा, अपला को जाता। चलिए आगे एक पॉइंट में बात करते हैं। इस काल में दास प्रथा की प्रचलन थी। अब दोस्तों आगे देखिए, ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था जो थी वो कैसी थी? तो इस युग में संपत्ति का मुख्य रूप गोधन था। इस युग में प्रमुख शिल्प था वस्त्र बनाना एवं आर्य मुख्य रूप से सोना, कांस्य, तांबा धातुओं का उपयोग करते थे। इस युग में लोहा से अपरिचित थे।
उपयोग तो करते थे, लेकिन इस युग में लोहा से वो लोग अपरिचित थे। ऋग वैदिक में धर्म की बात करें, सोम को पेय पदार्थ का देवता माना गया है। इस युग में इंद्र को पूरे संसार का स्वामी और वर्षा का देवता माना जाता है। गायत्री मंत्र यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, यह सूर्य को समर्पित है और इसकी रचना जो है विश्वामित्र ने की थी। अब बात करते हैं हम लोग वर्तमान नदियों के नाम। तो पहले जो नदी के नाम थे और उनके वर्तमान नाम क्या है, तो सदानीरा जो है अब गंडक के नाम से जानी जाती है, कुंभा काबुल के नाम से, बिपाशा ब्यास के नाम से, सतुद्री सतलज के नाम से, एवं दृष्टावती जो है घग्गर नदी के नाम से, और अस्किनी जो है चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए।